देखो अब हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, अंग्रेजी में से कहते हैं फ्री मीन वेलोसिटी, फ्री मीन पथ। दूसरा है श्रांति काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तीसरा है अपवाह वेग, इसी का ही दूसरा नाम है अनुगमन वेग, अंग्रेजी में से कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक, तो इसको समझते हैं। देखो इधर मान लेते हैं ये हमारे पास एक चालक तार है, ये क्या है, चालक तार। ठीक, और हमको मालूम है कि अगर ये चालक तार, इसको शुरुआत में हमने किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो जब चालक तार होगा तो हमको ये मालूम है कि इस चालक तार ये कहाँ से मिलकर के बना है, किसी चालक से मिलकर के बना होगा। बताओ भाई, किसी चालक से मिलकर के बना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक चालक तार हम आपको दिखाते हैं, इसमें जो है कोई चालक से मिलकर के बना है। तो देखो इधर यहाँ पे आप देखोगे ये जो चालक तार है एक धातु से मिलकर के बना है ये। ठीक है, ये इसको हमने इस धातु से मिलकर के बनाया है, इस धातु से मिलकर के बना है। ये धातु में क्या है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे होंगे कि नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना। देखो इधर, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है शुरू में जब ये मुक्त हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने आपको बता दिया है ये कहाँ से आते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातु होती है, तो धातु के जो परमाणु होते हैं, परमाणु की बाहरी कक्षा से निकल करके ये खाली जगह में आ जाते हैं। तो देखो ये करते क्या हैं, ये जिस तरीके से गैस होती है, गैस, तो गैस की अगर हम देखो इधर बच्चों, गैस के जो अणु होते हैं ऐसे, मान लेते हैं ये गैस का डब्बा है, इसमें गैस के अणु हैं। तो गैस के अणु कैसे उड़ते रहते हैं पता है, ये ऐसे एक इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर टक्कर मारा, फिर इधर अनियमित गति करता रहता है। ऐसे समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसी गति करता रहता है, अनियमित या यादृच्छिक गति। जैसे अगर किसी सिलेंडर में गैस भरी है तो उसको तुम छोड़ोगे तो सारे अणु निकल जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, पता नहीं किधर किधर घूमेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो शुरू में जो आप ये चालक तार देख रहे हो, इस चालक तार में जो चालक पदार्थ आपकी धातु होगी, उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल उसी तरीके से गति करते हैं जिस तरीके से किसी गैस के अणु यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक का मतलब अनियमित। कैसी गति, अनियमित। मतलब ये जो अणु है, कभी ये वाला अणु इधर जाके इधर टकराएगा, फिर कभी इधर घूमेगा, कभी इधर जाएगा, ये वाला अणु कभी इधर टकराएगा, इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा। तो सारे अणु जो है अनियमित गति करते रहते हैं। कैसी गति करते रहते हैं, अनियमित। इसको अनियमित को हिंदी में एक और नाम है यादृच्छिक गति। कैसी गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति। अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम मोशन। कैसा, रैंडम मोशन। एक और नाम है जिग जैग। क्या कहते हैं, जिग जैग। जिग जैग टूथब्रश आता है ना, कोलगेट वाला, ठीक है, ऐसा इस तरीके का ऐसा होता है कि नहीं, टेढ़ा होता है कि नहीं जिग जैग वाला। तो जिग जैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करता रहता है। ठीक है, जिग जैग माने होता है टेढ़ी मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ पाए कि नहीं। तो शुरू में जो आपका चालक तार होता है, उस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कैसी गति करते रहते हैं, यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर अनियमित गति करते रहते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। मान लेते हैं यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन ये है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चौथा ये लेते हैं। तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों का भाई जब ये गति कर रहा है तो इनका कुछ वेग होगा कि नहीं। अरे भाई वेग तो होगा ही। तो मान लेते हैं इसका वेग होगा u1, इसका मान लेते हैं u2, इसका मान लेते हैं u3, और इसका मान लेते हैं u4। कितना मान लेते हैं, u4। तो जब इनका अलग अलग वेग होगा तो इन्हीं सभी को वेगों को अगर जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सभी वेगों को अगर जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद जितने आप यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनसे भाग दे दिया जाए, तो कुल औसत वेग जो निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आया। देखो मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला, मान ले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये इधर को भग रहा था, ये वाला पहले इधर भग रहा था। ठीक है, इधर को भगा, और जाने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन है दूसरा, ठीक, वो भी ये u1 गति से इधर जा रहा है। ठीक है, अब कुछ देर बाद ये क्या हुआ, यहाँ से ऐसे टकराया, टकराने के बाद फिर u1 गति से ये वापस आ गया। नहीं समझ पा रहे, उसी जगह पर फिर वापस आ गया। तो जितनी गति से गया था फिर वहाँ से वापस आ गया। तो कुल मिलाकर के वेग, इधर ये वाला वेग अगर मान लो प्लस में है और फिर दूसरा वाला इसको माइनस में मान लो, तो कुल मिला के जो वेग आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। कुल मिला के वेग कितना आएगा, 0। तो ऐसे ही यादृच्छिक गति जब ये कर रहे हैं तो इनका टोटल वेग अगर तुम निकालोगे, टोटल का मतलब औसत वेग जब निकालोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो औसत वेग हमेशा कितना आएगा, 0। यानी कुल मिला के गति नहीं कर रहा है, ऐसा माना जाता है, कुल मिला के गति नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कितना वेग लिया, u1 u2 u3, ऐसे मान लो n है तो un तक ले लेते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 और डॉट 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 un है यहाँ पे, और तो अगर औसत निकालोगे तो n से भाग देना पड़ेगा। ऐसा औसत तो ऐसा होता है। औसत क्या होता है,
कुल मान बटे कुल संख्या, यही तो औसत निकालते हैं। तो औसत वेग जब निकालोगे तो टोटल से बटे कितना था उससे भाग दोगे, तो कुल जब इसका मान निकालोगे तो कुल मान 0 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? तो ये बात आप समझो कि जो कोई चालक तार होता है, उस चालक तार में जब हम उसको किसी बैटरी से नहीं जोड़े होते हैं तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं और उनकी जो औसत गति होती है, औसत ऊष्मीय वेग होता है, वो 0 होता है। कितना होता है? जो शुरू में 0 होता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही अब हम इस तार को हम किससे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। देखो इधर, अब इसी तार को हम बैटरी से जोड़ेंगे, तो वही तार हम ले लिए हैं, ठीक। अब इसी तार को अगर हम बैटरी से जोड़ें, ये बैटरी है, देखो इधर हम ऊपर बना देते हैं, ठीक है। इसी तार को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बैटरी है, इसका प्लस सिरा, ये माइनस। अब देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे ना, ये वाले इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा घूम रहे थे, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा नहीं घूमेंगे। अब क्या करेंगे? देखेंगे अरे बैटरी लग गई, तो सब इनको लक्ष्य मिल जाएगा अपना, अरे चलो प्लस की दिशा की ओर चलो, सब एक दिशा में अब दौड़ेंगे। कहाँ दौड़ेंगे? प्लस की दिशा में दौड़ेंगे। यानी ये जितने इलेक्ट्रॉन थे, अब ये सब क्या करेंगे? सीधे सीधे एक दिशा में दौड़ने लग जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब एक दिशा में लग जाएंगे। तो अब देखो, जब ये सब एक दिशा में दौड़ने लग जाएंगे, तब अब इनका वेग तो 0 नहीं रह जाएगा। रह जाएगा क्या? कुल मिलाकर के अब इनका वेग 0 नहीं रह जाएगा। और इनका वेग जब सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनका वेग जरूर आएगा। और जो वेग अब प्राप्त होगा, जो अब वेग प्राप्त होगा, उसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। बात समझ पाया कि नहीं? उसी वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। मतलब जब कोई चालक तार, उसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई जाती है, तो उसके सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यादृच्छिक गति करते रहते हैं, जिससे उनकी औसत गति जो होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है। कुल मिला के गति नहीं होती है, वैसा मान लेते हैं। औसत गति कैसी होती है? शून्य होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसी चालक तार को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दौड़ने लगते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दौड़ने लगते हैं, और उनकी गति एक दिशा में आ जाती है। तो जो उनकी गति एक दिशा में आ जाएगा, तो उनका वेग भी एक दिशा में आ जाएगा। तो जो वेग एक दिशा में आ जाएगा, तो वो जो वेग होता है, उसी वेग को हम अनुगमन वेग, अपवाह वेग, अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जो अपवाह वेग का मान होता है, वो लगभग बहुत कम होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक। अब इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, अनुगमन वेग को। देखो ये पढ़ लेते हैं, ये वाला पहले, यहाँ से इनको बाद में बताएंगे। देखो, सभी इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। औसत ऊष्मीय वेग मतलब शुरू में कैसे कर रहे थे? जिगजैग आकृति में घूम रहे थे ना, कैसी आकृति में घूम रहे थे? यादृच्छिक। तो कुल मिलाकर के इनको जो औसत वेग था वो कैसा होता है? 0 होता है। माना अलग अलग यन जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है यन, उनका ऊष्मीय वेग कितना है? U1 U2 और U3 डॉट 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 UN है। अब इनका औसत निकालोगे तो औसत U1 + U2 + U3 डॉट 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 UN बटे n से भाग दोगे, तो औसत वेग कितना निकल के आएगा? 0। लेकिन जैसे ही तुमने अब इस तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया, जैसे ही बैटरी से जोड़ा, वैसे हमें अब एक वेग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक वेग प्राप्त होगा। जो वेग प्राप्त होगा, उसी वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। लिखा हुआ देखो, यदि किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दें, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रैंडम गति ना करके, यादृच्छिक गति जो कर रहे थे, इधर घूम रहे थे, है ना, बड़े से ना करके, एक सीध में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने लगते हैं, जिससे उनका ऊष्मीय वेग का कुछ ना कुछ मान प्राप्त हो जाता है। और वो जो मान प्राप्त होता है वो लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ठीक है। इसी वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? VD। D है स्मॉल d फॉल होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब अनुगमन। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे अनुगमन वेग। अभी 2 चीज़ें और बची, इसको देख लेते हैं। माध्य मुक्त पथ क्या है? देखो इधर, माध्य मुक्त पथ क्या है? हमने आपको ये बताया भी, हमने अभी आपको यहाँ पे बताया क्या कि जो ये जो शुरू में देख रहे हो ना, इसको मिटाते हैं थोड़ा, 1 मिनट। देखो इधर हमने आपको ये बताया कि क्या ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे थे, 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये वाला एक ये है और एक ये है, एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखो शुरू में मान लेते हैं ये वाला पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये पहला वाला यहाँ से चला, देखो यहाँ चला, एक टक्कर लगाया, कितना? 1। फिर देखो दूसरी टक्कर लगाया, 2 टक्कर हो गई। और इसके बाद जैसे ये 2 टक्कर हो गई, अब इसके बाद ये आगे की टक्कर के लिए जैसे ही चलेगा, तो 2 टक्करों में जो दूरी चली गई है, 2 टक्करों में जो दूरी चली गई है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ।
तो देखो इधर क्या वो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसकी यादृच्छिक गति में उसके दो टक्करों के बाद चली गई दूरी जो होती है उसी को हम माध्य मुक्त कहते हैं। तो देखो यहाँ से चलेगा पहली टक्कर फिर दूसरी टक्कर, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। सॉरी, दूसरी टक्कर के बाद ये आगे तक जाएगा, यहाँ तीसरी टक्कर टकराने से पहले की ये जो दूरी होगी इसी को हम क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ। क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ। अब ये माध्य मुक्त जो पथ है इसको इतनी टक्कर लगाने में कुछ समय लगेगा, होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक टक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी समय को कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, क्या कहते हैं, श्रांति काल, अंग्रेजी में रिलैक्सेशन टाइम। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को माध्य मुक्त पथ चलने में या तय करने में जो समय लगता है उसी समय को हम कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, श्रांति काल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनों द्वारा माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगा समय श्रांति काल कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो।